खबर जिला अध्यक्ष के दुर्ग संभाग से जिला अध्यक्ष कौन कौन बन सकता है, चेहरे आप देख लीजिए, जानकारी मैं दे देता हूं। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की चर्चा। ये जो बीजी बना है ये पूरा झंडा नहीं होना चाहिए, कई बार समझाया गया, इसको अगली बार बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा जिसने भी बनाया, ठीक है। कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की चर्चा पूरे देश में है 30-70, क्योंकि इस बार स्थानीय नेताओं के दखल के बिना जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इस बार कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्षों के लिए कुछ विशेष पैमाने तय कर दिए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, जिसमें दावेदारों से जुड़ी कई अहम जानकारी ली जा रही है। इस आवेदन पत्र में इस बार कुछ अलग तरह की जानकारी भी ली जा रही है और इन्हीं जानकारियों के आधार पर जिले की कमान दावेदारों को सौंपी जाएगी। दावेदारों का भविष्य तय करने वाली ये जानकारियां क्या है, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। आवेदन पत्र में दूसरे पार्टी से आए नेताओं की जानकारी ली जा रही है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी से आया है तो उसकी दावेदारी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा पार्टी से निष्कासन और आपराधिक मामलों की जानकारी भी ली जा रही है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहा है या फिर उस पर कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिससे उसकी छवि प्रभावित हुई है तो ऐसे व्यक्ति की दावेदारी भी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कम सक्रिय है या फिर उसकी पहले कभी सरकारी पदों पर नियुक्ति रही है तो उसकी दावेदारी भी कमजोर हो सकती है। रायपुर और सरगुजा संभाग में आने वाले जिलों में कौन कौन से दावेदार हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब दुर्ग संभाग के जिलों से कौन कौन दावेदार हैं विस्तार से आपको बता देता हूं। चलिए कौन कौन है भैया बताइए जरा। दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर हैं, पद वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला पंचायत सभापति और आक्रामक रवैया, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़, भूपेश बघेल के करीबी हैं। अगला नाम दुर्ग ग्रामीण से किसका है? बंटी हरमुख हैं। ये पूर्व उपाध्यक्ष आयोग मंडल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, बड़े नेताओं के करीबी, स्थानीय पकड़ हैं। इसके अलावा दिख रहा तो नहीं रहा हूं, यहाँ लाइट का मैं कल से बढ़ा लेना। पद नगर निगम सभापति, कुर्मी समाज, सामाजिक समीकरण में फिट है, ताम्रध्वज साहू के करीबी हैं, क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। ये दुर्ग ग्रामीण है। दुर्ग शहर भी होगा ना? दुर्ग शहर कौन है बताइए भाई? अच्छा, बालोद है, संभाग की बात कर रहे हैं। विकास चोपड़ा हैं, ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश सचिव NSUI हैं, युवा चेहरे हैं और भूपेश बघेल के करीबी आक्रामक रवैया है। चंद्रेश हिरवानी हैं बालोद से, दूसरे दावेदार। वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हैं, साहू समाज कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़, युवा चेहरा। इसके अलावा कौन है? संजय कुमार साहू। संजय कुमार साहू, साहू समाज में अच्छी पकड़, चंद्रेश हिरवानी। अच्छा, संजय कुमार साहू हैं, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, साहू समाज सामाजिक समीकरण में फिट हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं। मुझे लगता है ये कहीं से थोड़ा गलत है, इसको ठीक कर लीजिए। अगला कौन है? बेमेतरा जिला। बेमेतरा में कौन कौन है? आशीष कुमार छावड़ा है, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक रहे, संगठन में सक्रिय भूमिका, युवा चेहरा, रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू के करीबी रहे हैं। विजय बघेल, पद पूर्व प्रदेश सचिव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, नवागढ़, सतनामी समाज, लंबे समय से सक्रिय, भूपेश बघेल के साथ हमेशा दिखाई देते हैं। इसके अलावा सनत दीवान, ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, कांग्रेस सेवा दल, लंबे समय से सक्रिय, रविंद्र चौबे के करीबी। नेक्स्ट, अगला कौन सा जिला है भाई? दुर्ग संभाग में कबीरधाम है। यहाँ होरीराम साहू हैं, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लंबे समय से सक्रिय, साहू समाज, मोहम्मद अकबर के करीबी हैं। इसके अलावा ममता चंद्राकर हैं, पूर्व विधायक हैं, कुर्मी समाज, महिला चेहरा है, भूपेश बघेल की करीबी हैं। नीलकंठ साहू हैं, उधर पूर्व अध्यक्ष कृषि उपज मंडी, साहू समाज, लंबे समय से सक्रिय, मोहम्मद अकबर के करीबी हैं। खैरागढ़ भी चलते हैं। खैरागढ़ में कौन है भाई साहब? बहुत सारे जिले हैं दुर्ग संभाग में। ये कौन है? मनराखन देवांगन है, ये जो है पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, पूर्व सभापति, नगर पालिका परिषद, लंबे समय से सक्रिय और भूपेश बघेल के करीबी। हेमंत वैष्णव हैं, पूर्व प्रदेश सचिव हैं, युवा कांग्रेस, पूर्व युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, युवाओं की बड़ी टीम इनके पास है, अच्छा अनुभवी चेहरा है, TS सिंहदेव के करीबी। और कोमल दास साहू हैं, कांग्रेस ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष, पूर्व जन्म सदस्य रहे, साहू समाज सामाजिक समीकरण में फिट रहे, क्षेत्र में पकड़, भूपेश बघेल के करीबी है। इसके अलावा कौन सा जिला? राजनांदगांव, बड़ा राजनीतिक जिला है भैया। यहाँ भागवत साहू हैं, यहाँ से भूपेश बघेल चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये राजनांदगांव में ग्रामीण है, वर्तमान जिला अध्यक्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़, कुछ विधायकों का समर्थन, दीपक के करीबी हैं। ये नवाज खान है, ये पूर्व जिला अध्यक्ष है, संगठन में पकड़ है, पुराने गुटों का समर्थन है, भूपेश बघेल के करीबी। पदम कोठारी हैं अगला नाम, ये पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, लंबे समय से सक्रिय, व्यापारी वर्ग, वरिष्ठ नेताओं का समर्थन, TS सिंहदेव के करीबी हैं। और कोई है? नहीं। कौन है? ठीक, मृगन पांडे। मृगन जी,
अब कोई जिला नहीं बचा है, अब आरा जिला बचा है। बताइए, ये जो नाम आ रहे हैं, अब तो नए नए समीकरण भी आ रहे हैं कि कैसे बनाएंगे और क्या क्या क्राइटेरिया होगी। मृगेंद्र जी, और बड़ी चर्चा है, हमारे आपके पास बहुत फोन आ रहे हैं, ये जो हम लोगों ने सीरीज चलाई है। जी देखिए, विस्तार न्यूज की खबर को हर कोई देखना चाहता है। आज ही कांग्रेस भवन रायपुर में कार्यक्रम था, उसमें चर्चा थी कि विस्तार न्यूज ने जो दावेदार बताएं संभाग स्तर पर, हो सकता है उसी में से नाम फाइनल हो। हालांकि हमने जो अपने सोर्सेज से खबरें बताई हैं वो लगभग 90% फाइनल है, लेकिन क्योंकि इस बार आपने सवाल भी किया और आपने दिखाया भी कि क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से चयन हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसमें पूरा डिटेल लिया जा रहा है, कब किस पद पर रहे, पार्टी कब छोड़े, कौन से आपराधिक मामले हैं, तमाम चीजें। इसमें खास बात ये हो रही है कि जो विरोधी है एक दूसरे के नेता, वो दूसरों की खामियों को बता रहे हैं जो पर्यवेक्षक आए हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो लंबे समय तक चलेंगी। खास बात है दुर्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी उसमें दुर्ग से सबसे ज्यादा मंत्री थे, और विधानसभा चुनाव में एक मंत्री अनिला भेड़िया को छोड़कर बाकी सब मंत्री हार गए थे। इसलिए दुर्ग संभाग पर कांग्रेस संगठन की खासी नजर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल वहीं से आते हैं, तमाम बड़े नेता आते हैं, लेकिन पार्टी ये चाहती है कि वहां से नए नेताओं को निकाला जाए। जैसे एक उदाहरण दूंगा, दुर्ग शहर की जो सीट है वहां पूर्व कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा का प्रभाव है, लेकिन पार्टी वहां किसी नए व्यक्ति को लाना चाहती है। दुर्ग ग्रामीण में जो लंबे समय से नेता चले आ रहे हैं, वहां भी नए लोगों को लाना चाहती। मतलब ये जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया उसमें नए चेहरों को लाने की बात हो रही है, नए नेताओं को लाने की, जैसे भाजपा ने नए नेता। चलिए ठीक है, आपको बोलने में दिक्कत है, उसके बाद भी यही तो टीवी है मृगेंद्र जी, लेकिन आप खांस सकते हैं क्योंकि हम टीवी ऐसा चलाते हैं कि लोगों को लगे कि हमारे अपने। थोड़ा रिस्क कीजिए, आपने अच्छा विश्लेषण किया कि नए लोगों को तलाश कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या